बच्चों, ये है हमारा संख्या पद्धति वाला चैप्टर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q कोई पूर्णांक है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम 0/1, जहाँ पे P तो क्या हो गया, शून्य हो गया, और Q क्या हो गया, 1 हो गया, और Q 0 नहीं है, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स 0 = 0/1। अगला क्वेश्चन है, हमें 3 और 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, इसको दशमलव में बदल दो और इसको भी दशमलव में बदल दो। तो 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो। 0.061, 062, 063, 067 कुछ भी लिख सकते हो, 5 संख्या। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4। तो ये प्रत्येक इसके अंदर आ रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी आ जाते हैं, -5, -4, -3। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। तो प्रत्येक पूर्णांक यहाँ नहीं आएगा, ये माइनस वाले छूट जाएंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि परिमेय में भिन्न दशमलव सभी आ जाते हैं, प्लस माइनस 0। और पूर्ण संख्या में केवल 0 1 2 3 आती हैं, इसलिए प्रत्येक नहीं हो सकती। निम्न कथनों में से सत्य असत्य को तर्क सहित उत्तरिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सभी आते हैं। क्या संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है? नहीं, प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता। जैसे -3 है, तो -3 को हम √m के रूप में नहीं लिख सकते। अब यह निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो 100 से हम भाग देंगे 36 को, तो कितना हो जाएगा, 2 अंक पहले दशमलव रख लेंगे, 0.36। 1/11 के लिए 11 का भाग देना पड़ेगा 1 में। तो 11 का भाग 1 में कैसे देंगे? 11 से 1 में भाग नहीं जाता, 0 रखा, दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ाओ, अभी भी भाग नहीं गया, एक और शून्य लगाओ, फिर 11 नमा 99। अब आप कर सकते हैं। फिर घटा के 1 आया, शून्य लगाओ, भाग नहीं गया, शून्य, फिर शून्य लगाओ, 11 नमा 99, फिर बचा 1। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन ये आप इनको देख लीजिएगा।